हेलो दोस्तों। हम लोग जो है प्रीवियस सेट्स को कवर कर रहे हैं। बीपीएससी द्वारा जो जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस राइज किया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी फिजिक्स का जो है करा लिया गया है तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग हैं केमिस्ट्री को कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस में क्वेश्चंस एराइज किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा उसको डील करके चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है कि पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा, तो ये टिंडल प्रभाव किस में दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव दिखाएगा वो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशंस में दिखाएगा। इसमें होता क्या है टिंडल प्रभाव में कि कोलाइड के कण अपनी ओर आने वाली जो किरणों को जो है वो प्रतिनिधित्व कर देती है। ये टिंडल इफेक्ट में ऐसा होता है। इसके बाद है जलीय विलयन, जिसका पीएच जो है शून्य होगा तो वो एसिडिक होगा। ये शून्य 7 और ये रेंज होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, टेस्टलेस होता है, जो कि जल का होता है, वाटर का होता है। और 0 से 7 के बीच एसिडिक होएगा और 7 से जब ज़्यादा हो जाता है तो बेसिक हो जाता है। तो ये है इसका फुल्ली इसका जो कंसेप्ट है ये एसिडिक और बेसिक का, कि अगर 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा यानी अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन है? तो वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो क्या है वो चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, इसको अगर ऐड भी करेंगे तो कोई खास चेंजेस नहीं होता है एटॉम में। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि टीन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि वो रिएक्टिव है, सो कम होता है। जिंक जो है रिएक्टिव है, टीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो है ये टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको अपचयन कहेंगे। पेंसिल लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है, और कार्बन का एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट और डायमंड मतलब हीरा दोनों ही आता है। कार्बन का प्रूफ है ये। और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है, तो ये कंडक्टर है ग्रेफाइट, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की गंध जो होती है सिरके के समान होती है। शुद्ध HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता, क्यों? तो ये इसलिए होता है कि जो H3O+ आयन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, और जब H3O आयन प्रेजेंट होता है तब जो है कलर बदलता है। तो इसमें क्यों नहीं होगा? तो H3O+ आयन मौजूद नहीं होता, इसलिए नहीं होता। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति जो होती है वो आवर्ती होती है। इसके बाद है गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसके बाद है कि शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए डेलेज और डेलेस दोनों ही धनात्मक होना चाहिए। एक त्रिक्षारकीय जो अम्ल का अनुभार 176 है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है उस पर फिट करने पे 58.66 आ जाएगा। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, इनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा लोहा, इसके बाद तांबा, इसके बाद चांदी। इसके बाद है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या के जो समस्थानिक है वो डिफरेंट होगा। मतलब समस्थानिक किसको कहेगा? तो उसका जो मास है वो अलग अलग होगा, तो वो समस्थानिक हो जाएगा। HCl में रासायनिक आबंधन की प्रकृति होती है, तो ये सहसंयोजी होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे डिपेंडेंट होएगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का अगर योग कर देंगे तो ये नाभिक न्यूक्लियर का जो है मास निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। कपूर की शुद्ध किया जाता है तो सब्लिमेशन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते के निक्षेप का। लौह पात्र को गैल्वेनाइज करके हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वो जस्ते का। गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत होती है वो जस्ते का होता है। CO समूह का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो CO का जो कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो जहाँ भी है सो 14 आया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। और जैसे ही एक एक नंबर अगर घटते चला जाता है तो उसको 0.5 करेंगे, और बढ़ते जब ही चला जाएगा तो 0.5 लेस कर देंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा उस कंपाउंड का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है वो एसिडिक नेचर का होता है।
रेत और नैप्थेलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है तो सब्लिमेशन के द्वारा जो है अलग कर लिया जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को सब्लिमेशन ही कहते हैं। न्यूट्रॉन को संघात का कारण होता है नाभिकीय विखंडन। वायु एक है, मिश्रण है। किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी। तो मतलब आइसोटोप में क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी बट जो है न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगा। रसायन उद्योग में तेजाब जो मूल रासायनिक नाम होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है तो ये 8 2 10 10 8 18 20, तो ये 20 जो है ये कैल्शियम का है। इसके बाद है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वो बेसिक और एसिडिक होता है। एक तत्व X का वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र जो होगा XH4 होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गुण का आकार होता है वो अष्टफलकीय होता है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से ये रिएक्ट कर जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है वो नेचुरल एलिमेंट में। खाने का जो नमक NaCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दोनों है। आयोडीन कृत ये जो खाने का जो नमक बनाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से ही बनाया जाता है। NaCl जो है आयोडीन कृत लवण रहता है वो पोटेशियम आयोडाइड होता है। कार के बैटरी का प्रयोग होने वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलन। वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो NaBH4। केशकल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका है रंजक को ऑक्सीकरण करना। इसके बाद है लोहे की कील को जंग लगने से उसका भार है सो अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। वेट है सो बढ़ जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्षारीय द्रव्यमान जो है H3O+ = 10⁻12 m हो जाएगा। NH3 प्रकार पदार्थ है, मंद क्षार है, बेसिक है NH3। लोहे का जंग लगना ऑक्सीडेशन हो गया। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्यादा बराबर होता है तो नाभिक के विद्युत आवेश के संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद है जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि। बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को है सो नेगेटिव चार्जेस हो गया और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझा जाता है नील्स बोर के द्वारा जो है समझा जाता है संरचनात्मक स्थिरता को। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद है जंग लगे लोहे के वजन ये पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। पहले तो वो बढ़ता है कि ऑक्सीडाइज बना देगा तो वो बढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो टूट के गिरने लगता है तो गिरने लगेगा तो फिर वेट है सो घटने लगता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेसिक कहलाते हैं। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n²। एक जो है अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास है। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था ऊर्जा विकिरणित नहीं करता। स्याही पेन में जो है विषरण के कारण फैलता है। ये न्यूट्रल जो है pH वैल्यू जो अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे 7, वाटर का 7 होता है और जो मोर देन 7 होता है pH वैल्यू तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है तो वो परासरण ऑस्मोसिस हो गया। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निर्बल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है तो उनको कहते हैं जल शोषक और निर्जलीकरण कारक। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो होता है बर्जीलियस के द्वारा आधारित है। आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है वो बर्जीलियस द्वारा विधि द्वारा आधारित है। सबसे अधिक क्वथनांक जो है वो H2O का होगा। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का ट्राइटियम है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता।
इसके बाद है किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ को अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी किसको कहेंगे? तो जितने भी मिक्सचर में घुले हुए जो एलिमेंट होगा उसके अधिशोषण विधि द्वारा जो अलग किया सेपरेट किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी कहेंगे उसको। इसके बाद है कि मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है तो वो किसके इक्वल होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P+N के इक्वल हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को बुदबुदाहट कहा जाता है। सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है, वो अणु कहते हैं। ये कन्नाद ने बोला था, ऋषि कन्नाद जो थे। मेंडलीव के साथ कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 63। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिक। पानी का पीएच वैल्यू 7। जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दुगनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का जो अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड होता है वो डबल हो जाएगा। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं, A+ आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पे B+ आयन होते हैं। तो यौगिक का समानुपाती सूत्र AB3 हो जाएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है पानी का उबलना, ये फिजिकल चेंजेस है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। रेडियोधर्मी तत्व होता है वो थोरियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। लेड संचायक सेल में प्रयोग लाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच और पीओएच का मान 14 है। वह लवण जिसका पीएच 2 है तो क्या होगा? वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अल्फा है रेज, बीटा रेज और गामा रेज। शुद्ध जो है पीएच जो होता है शुद्ध जल का वो 7 होता है। हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान बराबर होते हैं अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर होते हैं हीलियम का। जस्ते से बनता है विद्युत बैटरी बनता है जस्ते से। इसके बाद एक प्यास उदाहरण नहीं है तो दही जो है प्यास का उदाहरण नहीं है। कोलाइड कण का आकार जो होता है 10⁻9 से -9 से 10⁻6 m तक होता है। एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है कोलाइड कण के आकार की सीमा और 10⁻9 m से 10⁻6 है। गैसीय से तरल ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। एक ठोस के जो है सीधे गैस में परिवर्तन ध्रुवापातन कहलाता है जो कपूर में होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है तो एक कैटलिस्ट है जो घटा या बढ़ा सकता है। इसके बाद है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल Cy137 हो जाएगा। Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का है। हाइड्रोजन परमाणु N स्थिर कक्षा को अर्धव्यास समानुपाती N² हो जाएगा। माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पे ये फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है कॉपर, जिंक और निकेल। तांबे की मिश्र धातु है पीतल। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर। क्विक सिल्वर एक और नाम है पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। यूरेनियम से बनता है बिजली और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, इसमें कार्बन का परसेंटेज को बढ़ा देंगे तो इसको जो है सॉलिडिटी बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से वाटर बनेगा। पारे के मुख है सीने बार। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने के लिए उपयोग सल्फर का किया जाता है। सोडा पानी का प्रमुख गैस CO2 है। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय फ्लोरीन होता है। इसके बाद है साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में उपयोग होता है वनस्पति तेल। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 हो जाएगा। H2O जब लिखेंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। छात्रों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसका स्वभाव होना चाहिए तो क्षारीय होना चाहिए, बेसिक होता है। श्वेत धातु प्लैटिनम को कहते हैं। फ्लोरीन और बकीबॉल कार्बन परमाणु 60 कार्बन परमाणु का बना होता है। वे धातुएं जिनका आर्द्र
वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, वो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, तो वो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हेमोग्लोबिन के साथ है, सो मिलकर जो है वो मिचली पैदा करना, कभी कभी जान भी जाने की संभावना होती है। पारा का मिश्र धातु अमलगम है। अक्रिस्टलीय कार्बन की शुद्धता है चीनी चारकोल के रूप में। पीतल घटक है जस्ता और तांबा का। इसके बाद वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग, स्ट्रोंशियम के कारण रेड कलर दिखाई देता है। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है, बोरोन जो है ये उपधातु है, ये धातु और अधातु दोनों की तरह यूज होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। साधारण पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहते हैं। अनबुझा चूना CaO को कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन को। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97.4% है वो सी है, समुद्र और महासागर में है। गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ज्वलनशील नहीं होती है, ज्वलनशील नहीं होती है। चूने का पानी क्लोरीन के साथ रिएक्टर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज एल्मेनाइट है। टाइटेनियम का जो ओर है वो एल्मेनाइट है। सबसे उच्च गलनांक बोरोन का होता है। पानी की टंकी फंगी को नष्ट करने के लिए जो है कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। फिर है एंडोथर्मिक अभिक्रिया उष्माशोषी है, इसमें उष्मा का अवशोषित होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम जो होता है स्टेनलेस स्टील में होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने के लिए सांस को जांच करने के लिए फिल्टर पेपर बना होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है ये। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से CO कार्बन मोनोऑक्साइड। शोन सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2। वह नाभिक जिसमें शून्य स्पिन होता है तो He का। वह यौगिक जो धात्विक फेरोमैग्नेटिक है CrO2 है। वह धातु जो प्रकृति में अविशैल है वो है गोल्ड। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल मिश्र धातु है तांबे और जस्ते का। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिक्सर है। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में जो है बंद निकाय काम में लाया जाता है। NaCl सांद्र घोल है ब्राइन का। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है एनहाइड्राइज कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद है वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होता है, लोहा है, क्रोमियम है, निकल है, ये स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट होता है। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है गैलियम, ये धातु होके है सो तो लिक्विड में पाया जाता है गैलियम। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है मैग्नीशियम है, सो कम रिएक्टिव है। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए एक्वारेजिया से क्लीन होता है। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन को संदूषित होने की संभावना सीसा से है। लहसुन की तीक्ष्ण गंध सल्फर के कारण होता है। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए, तो जल के लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए। प्याज वह रासायनिक यौगिक है जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। सल्फाइड की वजह से आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ जो है तांबा को मिलाया जाता है। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होता है वो है हीलियम, मिनिमम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में फॉर्म कर जाता है गैस। स्टेनलेस स्टील में लोहे में है निकल और क्रोमियम होता है। उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती है अम्ल राज्य में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है पारा। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए SO2 गैस का यूज करते हैं। वह धातु जो सबसे हल्की है वो है लिथियम। वह धातु जो कच्छ के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये धातु है और ये जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन होता है रेड कलर का लिक्विड। कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के उपयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है यूरेनियम। पीतल के बर्तनों की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलता है तो अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? धातु है तांबा। वह धातु जो सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में उपयोग होता है? जर्मेनियम। सामान्य ताप पर द्रव धातु है पारा। सबसे हार्ड जो है वो हीरा होता है। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को प्रिजर्व करता है? सोडियम बेंजोएट। अश्रु गैस काम में आते हैं? SO2 का। इसके एल्युमिनियम धातु से बनाई जाती मिश्र धातु हवाई जहाज, रेल के डब्बे, पुर्जों का काम लिया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम का हो जाएगा तो CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहेगा तो हाफ H2O हो जाएगा। जल की जो स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट से होती है। वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड से होता है। डिटर्जेंट है? शोधन अभिकर्ता। लोहे का जो है विशुद्धतम रूप है वो पीतमा लोहा है। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्म होता है NaHCO3। और कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पे भूरे रंग का गैस बनता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। नीलम और का रासायनिक सूत्र है Al2O3। चूने का जो है पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। वह पदार्थ जो अग्निशामन के रूप में प्रयोग किया जाता है NaCO3। जल के साथ Na2O की क्रिया करने पर बनता है NaOH। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का समान नाम है वॉशिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेगा तो खाने वाला सोडा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। डॉक्टर एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग करता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया धोने वाला सोडा का। और H लग जाता तब बाइकार्बोनेट हो जाता, तो बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा हो जाता। सबसे अच्छा अग्निशामन है कार्बन डाइऑक्साइड, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। वह पदार्थ जिसके एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है वो सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वजन सबसे अधिक होगा CaCO3 के 2 मोल को, वो ऑप्शंस के हिसाब से चेक करने पे आएगा। 100% शुद्ध इथेनॉल जो है वो शराब में होता है, कंप्लीट जो वाइन होता है उसमें। टमाटर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत ऑक्सैलिक एसिड। ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम जो है जाइमेज है। पानी को घुलने से उसकी कठोरता बनाने का यौगिक है CaHCO3 हॉल्टोएस। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है तो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो हमें तो रिएक्टिव कम लेना है इसलिए टीन की परत चढ़ी होती है। साबुन उद्योग का उपजात है ग्लिसरॉल है। वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है मेथिल सैलिसैलिट। यूरिया की पहचान की जा सकती है बायोयूरेट परीक्षण के द्वारा। अनेक हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है पेट्रोलियम। सीरक का संघटक है पानी में एसिडिक एसिड 5% to 8% को। नींबू में खटापन होता है साइट्रिक एसिड के कारण। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का इस्तेमाल केवलर विधि बहुलक पदार्थ है वो केवलर है, केवलर से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। क्लोरोफॉर्म के निर्माण का प्रयोग में की जाने वाली गैस है मीथेन। नाखून पॉलिश उतारने के लिए एजेंट एसीटोन का यूज़ करते हैं। खाना बनाने में चिपक रहित बर्तन जो है टेफ्लॉन का बना होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है एक्टिव जो केमिकल होता है वो एलिथ्रीन होता है। सल्फर को गर्म करने रबर में जोड़ने की क्रिया है सो वेल्कनाइजेशन, बल्कि वल्कनीकरण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण करता है। आयोडीन टेस्ट को है करते हैं किस लिए, तो सर्च ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का यूज़ किया जाता है। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में टेफ्लॉन की परत जो है किया उससे ही लेयर लगाया जाता है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइड के स्थायी करने में, क्रिस्टल बनने से रोकने में। आजकल सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टम है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर बेस्ड है। एल्केलाइड होता है क्षार जो पानी में घुलनशील है। केप्स चक्र बनने का मुख्य उत्पादक ATP है। बायोगैस प्रमुख अवयव है मीथेन।
शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाएगा। जब शुद्ध जल में जो है वो सॉल्ट को ऐड किया जाता है तो क्वथनांक जो है वाटर का वो बढ़ जाएगा और हिमांक जो है वो घट जाएगा। जब मधुमक्खी काटती है तो उसमें डंक वाले स्थान पे चूने का लेप लगाया जाता है। इस चूने का लेप क्यों लगाते हैं? तो इससे क्या होता है कि जनरली जो है मधुमक्खी जो डंक मारती है वो फॉर्मिक एसिड होता है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है CaO, उससे है वो बेअसर कर देता है, फॉर्मिक एसिड का जो रिएक्शंस को है वो कम कर देता है। तो इसीलिए जो है जब मधुमक्खी काटती है तो चूने का लेप लगाया जाता है। बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है सल्फर के साथ। इसके बाद है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। सम्मोहक ड्रग है ल्यूमिनाल। दर्दनाशक दवा को नेबुलंजीन। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त ऑक्टेन के नंबर, जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी उतनी अच्छा पेट्रोल की क्वालिटी होती है। CNG का मुख्य घटक मीथेन CH4। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट अनुपस्थित किस में होता है? तो ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन में है। तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं होता। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर है वो नाइलॉन है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन के कारण। और ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाली एंटी फ्रीज के मुख्य रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक है कॉर्नस्टार्च। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन। ब्यूटेन और नॉर्मल आइसोब्यूटेन का भी यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ईंधन की हवा में अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अवयवों में विखंडित कर दिया जाता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो चारकोल, एसिटिक एसिड और टार मिलेगा। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का, ये एलोट्रॉप्स है। गोबर गैस मुख्यतः होती है इसमें मीथेन। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, मेथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। फिर जो भी खट्टे हैं फ्रूट्स उसमें साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, संतरा हो, नींबू हो। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आंवला हो। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड संघनन से बनता है बेकेलाइट। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट बनेगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज़ होता है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल जो है फर्मेंटेशन जो है आखिरी उत्पाद जो प्रोड्यूस होगा इथाइल अल्कोहल का प्रोड्यूस होगा फर्मेंटेशन से। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन का यूज़ करते हैं। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिरके का उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड। क्रैकिंग पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग कॉपर, हाइड्रोजनेशन खाद्य वसाएं, वल्केनाइजेशन रबर। कोयले का उपयोग जलाने में करते हैं। टमाटर में साइट्रिक एसिड होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व CHNO है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एस्टर है। और एंजाइम जिसकी उपस्थिति ग्लूकोज और फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित करती है वो जाइमेज करती है। प्राकृतिक जो रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? तो बेंजीन का आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, तो 3 सिग्मा हो जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, तो 12 सिग्मा और 3 ये बेंजीन में सिग्मा और पाई हो गए, तो 12 सिग्मा और 3 पाई हो गए। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है ऑक्सीडेशन के द्वारा। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो एल्कीन कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। हीरा प्रूफ है, एलोट्रोफॉर्म है कार्बन का। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप पेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। जिंक ऑक्साइड पेंट में जो है जिंक ऑक्साइड होता है, कोलाइड नहीं है, सिरका नहीं है। जल में घुलनशील ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग है हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड। नीले लिटमस को लाल में बदलता है सिरका। और शुद्ध पानी की तुलना शुद्ध पानी के क्वथनांक में बढ़ जाता है। ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है एथेनॉल। धातु निष्कर्षण का उपयोग किया जाता है कोक। यदि हम कपूर के खुले बर्तन में रखें उसकी मात्रा बराबर घटते इस घटना को उत्सादन कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव में स्थिति में रहने वाले धातु 12 है।
एम्फोटरिक अणुओं शामिल है जल में। लुईस की अवधारणा पर तो व्याख्यात करता है। बेसिक उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है हाइड्रोलिसिस। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम है। वाटर गैस CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों के उपयुक्त पदार्थ को अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया आशमन कहलाता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक एसिड के रूप में। इसके बाद है कि समानता साबुन में एंटीसेप्टिक रूप में प्रयोग होता है तो विथियोनॉल का यूज़ करते हैं। कोल्ड कंडीशन में अस्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर रेस्पोटम है। सबसे अधिक क्वथनांक H2O का है जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहते हैं। ट्यूबलाइट में के परख नलियों में प्रयोग होने वाला ग्लास बनता सिलिका और बोरोनाइट्राइड ऑक्साइड से। भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनाइड जो कि 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी बहुत लोगों की जान चली गई थी, काफ़ी विविध घटना थी ये। वह तरल पदार्थ जो 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगी तो 25% नमक और पानी का घोल। मिर्च बौछार और दंगा नियंत्रण दुस्साह का मुख्यतः कैप्सेसिन है। दीमक नियंत्रण जो है एल्ड्रीन पीड़क जीवनाशी का प्रयोग करते हैं। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन सोडियम क्लोराइड है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र है हैदराबाद में। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। श्वेत प्रकाश की नली में पैदा करना तंतु को गर्म करके। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर होता है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है वह है सुक्रोलोज। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाता है सुनम्य। कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। इसके बाद है एस्पार्टम, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फ्रेऑन प्रशीतक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। बेनाड्रिल है। हिस्टामिन है। जब लोहे के कीले में जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति में कील का भार बढ़ता है। चित्र खींचने में जिस धातु का हैलाइड का प्रयोग होता है वो चांदी। अभिक्रिया की दर बढ़ेगी निकाय के दबाव पे बढ़ाने पे। तो ये पूरा केमिस्ट्री का सेक्शंस कंप्लीट हो चुका जो भी प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। ये सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें और सब्सक्राइब और लाइक्स थोड़ा करें ताकि मैं आगे का जितने भी प्रीवियस सेट्स हैं